हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर आपको सुनने मिलेगी रियल हॉरर स्टोरीज। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी को मेरे साथ इमेजिन कीजिए। हेलो, मेरा नाम चार्ल्स है और मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। मेरी उम्र 52 साल की है। अमेरिका में हर साल सैकड़ों लोग गायब होते हैं, जो कि जंगल में जाते हैं कैंपिंग करने या फिर ट्रेकिंग वगैरह करने, और फिर वो लोग न जाने कोई कारण से गायब हो जाते हैं। वो लोगों को ढूंढना ही हमारा काम है। पिछले 13 सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इतने सालों में मैंने जंगल में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जिस पे आप भरोसा भी नहीं करोगे। खैर, मैं फिर कभी उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। 2 दिन पहले हम लोगों को फ़ोन आया कि एक छोटी सी बच्ची कैंपिंग करते वक्त खो गई है। जब उसके मम्मी पापा कुछ कुकिंग कर रहे थे तो वो लड़की जंगल के अंदर निकल गई और अंदर ही कहीं गायब हो गई थी। और ये एक हाई प्रोफाइल केस था, तो हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस लड़की को पक्का ढूंढना है। मैंने भी अपनी टीम रेडी कर ली और उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल गए। हम लोगों ने जंगल के काफ़ी अंदर तक जाके ढूंढा, पर उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं चला। फिर हम लोगों ने ये प्लान किया कि आधी टीम एक तरफ जाएगी और आधी टीम दूसरी तरफ। मेरे साथ मेरा एक जूनियर था, डेव। हम दोनों मिलकर उस लड़की को तीसरी तरफ ढूंढने जाने लगे। हम लोग अब जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके थे और लगभग शाम भी होने वाली थी। इसीलिए मैंने अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट किया और कहा कि चलो वापस चलते हैं और फिर कल अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करते हैं। खैर, इसी प्रोसेस में 2 दिन हो चुके थे और आज का दिन आया। सुबह होते ही हम लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए जंगलों के अंदर चले गए। जैसा कि तय हुआ था, आधी टीम को एक तरफ भेजा था और आधी टीम को दूसरी तरफ। मैं और मेरा जूनियर, हम दोनों मिलके दूसरी तरफ ढूंढने जा रहे थे। थोड़ा जंगल के अंदर जाते ही मैंने वो सीढ़ियाँ देखी। जी हाँ, जंगल के बीचों बीच सीढ़ियाँ। मैं आपको इस सीढ़ियों के बारे में बताता हूँ। ये सीढ़ियाँ ऐसी होती है जैसे कि अपने घरों में जो नॉर्मल सीढ़ियाँ होती है वैसे ही। कुछ लकड़ियों की सीढ़ियाँ होती है, तो कुछ अलग अलग रंगों की सीढ़ियाँ, ब्राउन, ब्लू, रेड, पता नहीं कौन से रंगों की सीढ़ियाँ। इसके पीछे एक थियरी है कि ये सीढ़ियाँ एलियंस के द्वारा लगाई गई है। वो सीढ़ियों के द्वारा हम लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कौन सी भी परिस्थिति आए, सीढ़ियों के पास बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जो भी सीढ़ियों के पास गया है वो अब तक वापस नहीं लौटा। जब मैं जूनियर था तो मेरे सीनियर्स भी यही कहते थे और उनके सीनियर्स भी उनको वही कहते थे। आज तक किसी ने डेयर भी नहीं किया कि वो सीढ़ियों के पास जाए और जानने की कोशिश करे कि सीढ़ियों का राज क्या है। खैर, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील हो रहा था कि वो लड़की पक्का सीढ़ियों के पास ही गई होगी और कोई चांस नहीं था कि वो लड़की और कहीं जाए, क्योंकि जंगल तो इतना घना होता है कि उसको ऊपर से भाप पाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके माँ बाप का भी कहना था कि थोड़ी ही देर में वो लड़की गायब हो गई थी, और हम लोग का भी मानना था कि इतने अंदर तो कोई भी लड़की नहीं जा पाएगी, क्योंकि अगर वो चली भी गई तो उसे जंगली जानवर मार देंगे और उसकी डेड बॉडी भी हम लोगों को मिल जाती। हम लोगों का तीसरा और चौथा दिन उस लड़की को जंगल के अंदर ढूंढने में ही चला गया। अब आपको तो पता ही है कि ये हाई प्रोफाइल केस था, तो हम लोग इस केस को जल्दी बंद भी नहीं कर सकते थे। 5वें दिन की बात है। एज यूजुअल हम लोगों ने 3 टीम्स बनाई और उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल गए। आज मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने मेरे जूनियर डेव से कहा, यार देख, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लड़की पक्का सीढ़ियों के पास ही गई होगी, क्योंकि ना तो हमें उसकी डेड बॉडी मिली या तो फिर कोई ऐसे निशान मिले जिसे पता चले कि वो लड़की जंगल के अंदर गई हो। फिर मैंने वो फैसला लिया, शायद आज तक मैं उस फैसले को लेके रिग्रेट कर रहा हूँ। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सीढ़ियों के पास जाऊँगा और देखने की कोशिश करूँगा कि आखिर वहाँ चक्कर क्या है, और अगर उस लड़की का पता भी चल गया तो मैं खुश हो जाऊँगा। मैंने मेरे जूनियर से कहा कि यह बात किसी को भी मत बताना कि मैं सीढ़ियों के पास गया हूँ, और अगर कोई पूछने की कोशिश भी करे तो उनको बोल देना कि मैं उस लड़की को ढूंढने के लिए कोई और ही तरफ जंगल के अंदर अकेला चल गया हूँ। उसने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, पर शायद अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उस सीढ़ियों का राज जान के ही रहूँगा। अब सीढ़ियाँ और मेरे बीच का रास्ता तकरीबन 120 मीटर का था। जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, मैंने ज़मीन पे देखा कि
किसी एक छोटी बच्ची का जूता पड़ा हुआ है। अब मैं पक्का कंफर्म हो चुका था कि यह पक्का उसी बच्ची का शू होगा। अब मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा था कि यह बच्ची पक्का वहीं पे गई होगी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं 50 मीटर दूर था, मुझे ऐसे फील होने लगा कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। आसपास का वातावरण एकदम से बदल गया था। अब तक जो जंगल में पत्तों की आवाज़, छोटे छोटे कीड़ों की आवाज़ आ रही थी, सीढ़ियों के पास जाते ही सब कुछ शांत हो गया। अब मुझे खुद के धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो माहौल मैं आपको बता भी नहीं सकता। बाप रे, वो बहुत ही डरावना था। मैं अब सीढ़ियों के बहुत ही पास आ चुका था। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की थी। मैं जैसे ही उस सीढ़ियों के पास पहुंचा, मेरे नाक से खून निकलना चालू हो गया। जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि मुझे अलो नहीं कर रही उसके पास आने को। मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी फील हो रही थी जो कि शायद इस दुनिया की ही नहीं थी। वो एक्सपीरियंस मैं आपको वर्ड्स में बता भी नहीं सकता। जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पे अपना कदम रखा, दुनिया जैसे एकदम से ब्लैक हो गई। मुझे आसपास की चीज़ें कुछ भी नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन जैसा दिख रहा था। मैं कहीं भी देखता, लेफ्ट राइट आगे पीछे, मुझे एक ऐसी दुनिया दिखती जिसमें कुछ भी ना हो। वो जैसे एकदम से वॉइड हो, काले स्क्रीन जैसा, जैसे कि रात हो गई हो। मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता ही रहा, पर न जाने क्यों उस सीढ़ियों का अंत ही नहीं था। दूर से दिखने में तो 14 से 15 कदम ही दिख रहे थे, मगर अब तक शायद मैंने 50-60 कदम ऊपर चढ़ चुका था। मगर फिर भी उस सीढ़ियों का अंत नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं थोड़ा ऊपर गया और मैं देखते ही शॉक हो गया। मैंने देखा कि वही लड़की वहाँ पे बैठी हुई है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। उसकी स्माइल देख के मैं बहुत डर गया, क्योंकि उसकी स्माइल बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ही रिग्रेट फील हो रहा था कि मैं सीढ़िया पे क्यों चढ़ा। मैं उस लड़की के पास गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। उसका नाम रेचल था। मैंने कहा, रेचल बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो तुम्हारे मॉम डैड के पास। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसका हाथ टच किया, किसी ने पीछे से आके मेरे सर पे जोर से मारा। मैं वहीं पे बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर के बाद मुझे होश आ गया। मैंने देखा कि मैं उस सीढ़ियों से तकरीबन 100 मीटर दूर पड़ा हुआ हूँ। मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और अपने कैंप के पास चला गया। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स होती है, उनके कैंप जंगल से थोड़ा दूर बाहर बने हुए होते हैं। जैसे ही मैं अपने कैंप के पास पहुंचा, वहाँ के लोग मुझे देख के शॉक हो गए, क्योंकि उनको पता था कि जंगल में एक बार जो भी गायब होता है वो कभी भी वापस नहीं आता। मुझे मेरे सीनियर से भी डांट पड़ी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता चल गया था कि मैं सीढ़ियों के पास गया हूँ। ये सुन के तो मैं और शौक हो गया कि मैं 5 दिन तक गायब था। पर यह कैसे हो सकता है? सुबह से लेके दोपहर ही हुई थी, तकरीबन 5 या 6 ही घंटे हुए थे, तो मैं 5 दिनों से गायब कैसे रह सकता हूँ? मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं अब टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ, वो भी 5 दिन आगे। फिर मेरे सीनियर्स ने कहा कि यही तो सीढ़ियों का कमाल है, वहाँ के कुछ घंटे यहाँ के कुछ दिनों के बराबर होते हैं। तुम शायद पहले इंसान हो जो कि जिंदा वापस लौटे हो। इससे पहले 3 ऑफिसर्स जो कि सीढ़ियों पे चढ़े थे, उनका कोई नामो निशान भी नहीं। और जो भी मिले वो ऐसे हालत में मिले, ना कि वो जिंदा थे, ना कि वो पूरे मरे हुए। 2-3 दिनों में उनके कान से खून निकलता और आंखों से भी खून निकलता, और अचानक से नाक से खून निकलते ही वो मर जाते। ये सुन के मैं बहुत डर गया। मुझे पता नहीं अंदर से फील हो रहा था कि शायद मेरी मौत पक्की है। खैर, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब मैं ये लोगों को कैसे बताऊँ कि मैंने उस लड़की को वहाँ सीढ़ियों पे देखा था? कोई मेरी बात भी नहीं मानता। हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि अब 2 दिन और ढूंढेंगे, फिर इस केस को क्लोज कर देंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसे ही क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमें कंफर्म होता है कि जो भी जंगल में एक बार जाता है वो जिंदा नहीं बचता। या तो जंगली जानवर उसको खा जाते हैं, या तो वो ऐसे गायब हो जाते हैं कि जिनका कोई वजूद ही ना हो, या तो फिर कोई एलियंस उनको उठा के चले गए हो। उनका कोई नामो निशान भी नहीं होता। खैर, वो 12वां दिन था। हम लोग सुबह सुबह उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल गए। मुझे पता था, बट फिर भी क्या करते, ऑर्डर्स थे, मानने तो पड़ेंगे ही ना। और इस बीच में हमको ये खबर मिली कि
एक बूढ़ा कपल जो कि जंगल के अंदर घूमने गया था वो भी गायब हो चुका है। अब हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर था कि हम लोग एक तो इस लड़की को ढूंढे और इसका केस ख़त्म होते ही उस बूढ़े कपल को भी ढूंढे। खैर, हम लोग उस लड़की को ढूंढ ही रहे थे। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम के शायद 6 बजे थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले की जो 2 टीम्स है उन लोगों को हम कैंप पे भेज देते हैं और हम तीनों ही सर्च एंड रेस्क्यू जारी रखते हैं। हम लोग उस कपल को ढूंढते हुए जंगल के और अंदर आ चुके थे। बाकी के लोग का मानना था कि ये लड़की भी उन कपल के पास ही मिलेगी। पता नहीं ये लोग क्या ही सोच रहे थे। थोड़ा आगे जाते ही जो नज़ारा मैंने देखा वो शायद किसी को भी भरोसा नहीं होगा। हम तीनों ने देखा कि वो जो बूढ़े कपल गायब हुए थे उनकी लाशें एक बड़े से पेड़ के ऊपर टांगी हुई थी। मगर ये कैसे हो सकता है? वो पेड़ की हाइट कम से कम 300-400 मीटर होगी। उतनी ऊपर किसी जंगली जानवर का जाना भी मुमकिन नहीं। वो लोगों की लाशें ऐसे लटकी हुई थी जिसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो आप भी डर जाओगे। उनका दिल बाहर निकाला हुआ था, उनकी आंखें फट गई थी और उनका पेट भी किसी ने फाड़ दिया था। हम लोगों ने जैसे तैसे करके उन लाशों को चेक करने की कोशिश की। वो लाशों को नीचे लाना बहुत मुश्किल था, पर हम लोगों ने जैसे तैसे करके वो लाशों को नीचे लाए। चेक करने पर पता चला कि ये काम किसी जानवर का नहीं है। उनके दिल को परफेक्टली निकाला गया था। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, वो लाशें अगर आप देखते तो आप डर ही जाते हैं। अब हम सीनियर्स को सबको पता था कि ये चक्कर क्या है, मगर क्या करते, हम लोगों का काम रिपोर्ट करना था। हम लोगों ने उनके फैमिली वालों को रिपोर्ट किया। वो लोग उनकी लाशें ले गए और उस बच्ची का केस हम लोगों को बंद करना पड़ा, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था कि वो लड़की ज़िंदा हो। और जो शू मुझे वहाँ से मिला था वो शू भी सीढ़ियों के ऊपर जाके गायब हो गया था। तो मेरे पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे मैं लोगों को प्रूव भी कर पाऊँ कि मैंने उस लड़की को देखा है। और सीढ़ियों की बात, आज भी वो मिस्ट्री बनी हुई है कि वो सीढ़ियाँ वहाँ पे लगाता कौन है, और वो भी इतनी परफेक्ट, बिना कोई शोर किए। किसी इंसान का वहाँ पे सीढ़ियाँ लगाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये दूसरी घटना तब घटी थी जब मैं जूनियर था। हम लोगों को ये खबर मिली थी कि एक आदमी जिसकी उम्र 22 साल की है वो जंगल के अंदर ट्रेकिंग करने गया और फिर गायब हो गया। फिर क्या था, मैं अपने सीनियर के साथ उस लड़के को ढूंढने के लिए निकल गए। ढूंढते ढूंढते हम लोग जंगल के अंदर आ चुके थे और तभी मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार सीढ़ियाँ देखी। वो सीढ़ियाँ दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझे मन हुआ कि उस सीढ़ियों के पास में जाऊँ। मगर तभी मेरे सीनियर ने कहा कि ये चीज़ जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी। वो लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ थी, जैसे नई नई सीढ़ियाँ बनी हो और किसी ने वहाँ पे इंस्टॉल की हो। मुझ में इतनी क्यूरियोसिटी जाग गई कि मैं अब कुछ भी करके उन सीढ़ियों के बारे में जानना चाहता था। फिर मुझे मेरे सीनियर्स ने कहा कि इसके बारे में जितना जानोगे उतना उसी में खो जाओगे। खैर, फिर हम लोगों ने नॉर्मल सर्च एंड रेस्क्यू अपना शुरू कर दिया। वो लड़के को 3-4 दिन ढूंढा गया पर उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। और फिर 6वें या 7वें दिन जब हमने और अंदर ढूंढने की कोशिश की तो हम वो नज़ारा देख के बहुत ही शॉक हो गए। हमने देखा कि उस लड़की के बॉडी पार्ट्स वो इतने परफेक्ट काटे हुए थे कि ये पक्का इंसान का काम तो नहीं था। उस लड़की की बॉडी की हालत ऐसी थी कि किसी ने उसका खून चूस लिया हो और उसके बॉडी पार्ट्स परफेक्ट शेप में कट करके डेकोरेशन के जैसे रख दिए हो। अलग अलग जगह पे उस लड़की के बॉडी पार्ट्स हमको मिले। वो देख के मेरी रूह कांप गई थी। मैं तो बेहोश ही हो गया था। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया। मेरे सीनियर्स ने कहा कि बच्चे, ये तो शुरुआत है, तुमको और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। खैर, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने उस लड़के की बॉडी को उसके परिवार को सौंप दिया और फिर हम लोग वापस आ गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं और घट चुकी है जिनके बारे में मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा।